हरे कृष्णा धनुष भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 13 के बारे में ओम अज्ञान दिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरु नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्लोक संख्या 13 में बताया गया है देहेनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मय्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। इसके पहले श्लोक में कहा गया था कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा तुम भी नहीं रहे, अथवा ये समस्त राजा न रहे, और ऐसा नहीं है कि भविष्य में ये लोग भी न रहेंगे। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्मों में इसको शरीर मिलना अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अर्थात अर्जुन के लिए न तो भीष्म नहीं द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर धारण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म तथा द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें निश्चित रूप से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होगा। अतः दोनों ही स्थिति में शोक करने का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं था। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनशील होने के सिद्धांत के विपरीत होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है, सनातन अस्तित्व, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उसमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी यदि व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता, किंतु एक बार मुक्त हो जाने पर वह भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह वष्टि जीव से भिन्न होता। जब आकाश का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र, तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीव से तथा सूर्य और चंद्र की तुलना परमात्मा से की जा सकती। व्यष्टि अंश आत्मा को
अर्जुन के रूप में और परमात्मा को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि वे एक स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उसमें उपदेशक या उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन हो जाएगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा उपदेश बेकार चला जाएगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, तो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक में बताए गए सिद्धांत की पुष्टि के लिए एक अत्यंत सरल विधि बता रहे हैं। जैसे जिस प्रकार देह की देह में बचपन, जवानी और बुढ़ापे की अवस्था होती है, उसी प्रकार अन्न देह की प्राप्ति होती है। और इस विषय में पुरुष मोहित नहीं होता। धीरज तत्र न मुह्यति, अर्थात इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अब हम मोहित शब्द के बारे में विचार करें। मोहित का एक अर्थ है भ्रम या मूर्खता। व्यक्ति जो किसी घटना को देखकर भ्रमित हो गया है या मूर्ख बन गया। दूसरा, उद्विग्न होना या परेशान होना। मोह का अर्थ है उद्विग्नता, गड़बड़ाहट। इस प्रकार वह व्यक्ति जो किसी घटना को देखकर उद्विग्न हो गया हो या घबरा गया हो, उसको भी मोहित करते। मोह का अन्य अर्थ है किसी बात को समझने में कठिनाई का अनुभव होना। इस प्रकार मोहित का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो किसी घटना को ठीक से नहीं समझ पाने के कारण आश्चर्य कर रहा है या संदेह कर रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो संशय में पड़े रहते हैं कि मृत्यु के बाद अगला जीवन है या नहीं, हमको इससे क्या लेना है ना, ये डिंग भी बनी। वो एक्चुअली भ्रमित होता है। इस श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं कि प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, वह प्रतिक्षण बदलता रहता है। कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु के बाद एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। इस प्रकार प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मृत्यु के बाद जीव को शरीर अवश्य प्राप्त होता है। यदि मनुष्य जीवन में व्यक्ति कृष्ण की शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते करते शुद्ध भक्त बन जाता है, तो इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद वह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके श्री कृष्ण के धाम में जाकर कृष्ण की सेवा करता है। अन्यथा अपने कर्मों के अनुसार देवता, पशु, पक्षी आदि कोई भी भौतिक शरीर प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति एक बार आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, वह हमेशा के लिए जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोगों के कष्ट से छुटकारा पा लेता है। अन्यथा भौतिक शरीर प्राप्त कर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा। गीता के 8वें अध्याय 15 श्लोक में कहा गया कि श्री कृष्ण उसी व्यक्ति को महात्मा कहते हैं जो उनकी शुद्ध भक्ति का अभ्यास करके शुद्ध भक्त बनकर उनके धाम में आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है तथा भौतिक शरीर के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है।